तो हम लोग सुन रहे हैं, उसको गोली मार के उसके ऊपर गाड़ी चढ़वाया गया, रोड से मारा गया, इसके बाद पैर में रस्सी बांध के घिसाटा गया। या कौन जाति पर टारगेट किया जा रहा है? हम माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं। सब आता है, लेसी सिंह भी आता है, संतोष कुशवाहा भी आता है। कैसा रहा है लेसी मैडम का काम? ठीक है, लेसी मैडम का काम। नमस्कार। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है और इसी चुनावी माहौल के बीच हमारी मौजूदगी है बिहार के पूर्णिया में। और पूर्णिया स्थित ये धमदाहा विधानसभा क्षेत्र, जहां हम अभी बिल्कुल खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। और मेरे पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहां ये लिखा हुआ है, अमर शहीदों की धरती नगर पंचायत धमदाहा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, धमदाहा कई मानों में बिल्कुल खास है, क्योंकि अगर रिसेंट डेज़ की बात करें तो दो दोस्त यानी कि जदयू से रहे पहले सांसद संतोष कुशवाहा और मौजूदा जो धमदाहा से विधायक हैं लेसी सिंह, जदयू की कैंडिडेट हैं, और दो दोस्त अब एक दूसरे के खिलाफ धमदाहा विधानसभा चुनाव के मैदान में आ चुके हैं। और संतोष कुशवाहा वैसे भी काफ़ी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जब से उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है और जदयू का दामन छोड़ा है, तब से कई तरीके की चर्चाएं अचानक इस सीमांचल में होने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई जिसके बाद संतोष कुशवाहा ने जदयू का दामन छोड़ा, जबकि 10 साल तक पूर्णिया के सांसद रहे और बड़ा लंबा कैरियर रहा है उनका एनडीए और जदयू के साथ अगर उनकी पृष्ठभूमि को देखें तो। वहीं लेसी सिंह एक प्रबल मजबूत दावेदार के तौर पर हमेशा से मानी गई हैं इस धमदाहा के अंदर। और अगर थोड़ी पुरानी बात कर ले तो 1957 में पहली बार यहाँ से विधानसभा जो चुन के गए भोला पासवान शास्त्री, जो कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बागडोर भी संभाली। और आपको बता दें, अगर हम ठीक आपको बता रहे हैं तो 1968 और 1969 और 1971 ये 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को संभाला। ये अलग बात है कि बहुत कम दिन के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और कई कारणों से बार बार उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। वहीं अगर बात करें अभी वर्तमान स्थिति में तो देखिए, लेसी सिंह जो कि एक मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन संतोष कुशवाहा के आने के बाद अब जिस तरीके की चर्चाएं इस इलाके में शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में चुनाव और वोट के समीकरणों को कहीं ना कहीं एक अलग स्थिति पर ले जा सकता है। अब हम आपसे थोड़ी डिटेल बता रहे हैं कि देखिए, जो 2015 और 2010 और 2005 में लेसी सिंह को कितने वोट प्राप्त हुए, तो हम आपको बताते हैं 2020 में लेसी सिंह को 97,057 वोट, 2015 में 76,027 वोट और 2010 में 64,323 वोट प्राप्त हुए। तो 2005, 10 और 15 अगर वैसे देख लें, या 15, 20 और आने वाला 25 का पता नहीं, तो ऐसे में उनकी वोट मार्जिन बढ़ी है। अब संतोष कुशवाहा के आने के वजह से जो चर्चाएं चल रही है कि एक तो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो एमवाई समीकरण इंडिया महागठबंधन के साथ है, और धमदाहा में जो लव कुश वोट बैंक है वो बहुत ही मजबूत है। जैसी जानकारी है हमारे पास कि कुछ 60-65 हज़ार वोटर्स लव कुश वोटर्स हैं, और लव कुश वोटर्स अगर संतोष कुशवाहा को अपना मानकर वोट कर दिए तो इस बार ये माना जा सकता है कि लेसी सिंह को धमदाहा से कुर्सी छोड़नी भी पड़ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि लेसी सिंह जो कि हर एक जाति समुदाय में अगर बात करें तो वहाँ उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। लोगों की माने तो लेसी सिंह वैसी कैंडिडेट हैं जो किसी भी गांव कस्बे में आप पहुंचेंगे तो उनके नाम की चर्चा ज़रूर होती है, और सभी लोग धमदाहा में उनको प्यार से कह लीजिए या उनके आदर में उनको मैडम लेसी सिंह बुलाते हैं। तो अब हम आम लोगों के बीच पहुंचेंगे और आम लोगों से बात करके आपको बताएंगे कि आखिर धमदाहा विधानसभा के लोगों का मूड क्या है। तो चलते हैं अब हम आम लोगों के बीच। यहीं के रहने वाले हैं चाचा? अच्छा, क्या इधर का चुनावी मूड है, कुछ बताइए। क्या माहौल, लेसी सिंह, संतोष कुशवाहा? अब तो हम लोग तो साधारण मैनर आदमी है, जिधर 5 आदमी जाएगा उधर हम लोग भी जाएंगे। अच्छा, यही बात है बाबा, और कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, आप लोग ऐसे ऐसे होशियार चालाक आदमी, गांव का मुख्य आदमी इधर जाएगा उधर न हम लोग उसी के पीछे जाएंगे।
क्योंकि रहना था इसी गाँव में हमको। और संतोष कुशवाहा का कैसा काम या चर्चा है? वहाँ तो यहाँ तो पहले तो सांसद था बेचारा, तो जो होता था भला बुरा ठीक था उसके रेजी में भी। और हम लोग तो उतना राजनीति का बाबू ज्ञान नहीं है, कमाने खाने वाले आदमी हैं और नेता सबके पीछे हम लोग जाते भी नहीं हैं। अच्छा, इधर कहते हैं कि लवकुश वोट बैंक जो है वो बहुत मजबूत है धमदाहा के अंदर, और लवकुश वोट बैंक कहीं ना कहीं इस बार विचार कर रहे हैं कि फिर से अपने बेटे को, यानी उनका कहना है, लवकुश वोट बैंक ये कह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा को कहीं ना कहीं हम लोग विधानसभा में लाना चाह रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, लेसी सिंह बहुत काम की है और लेसी सिंह को ही हमारा समर्थन रहेगा। क्या लगता है इन दोनों बात में किस बात पर ज़्यादा चर्चा है? लेसी सिंह भी कोई गलत नहीं है मैडम, फिर भी थोड़ा लापरवाही है उसके। वो जो है काम के माध्यम में जो देख रहे हैं हम लोग, हालांकि उतना हमको ना ज़्यादा पढ़े लिखे हम हैं, न उतना एक्टिव आदमी हम हैं, तो रोड पर जो कुछ हुआ सबसे बहुत गांव घर में ठीक बना है, पैर में गर्दा धुरा नहीं लगता है हम लोग को। उसके बाद जो है एक काम के लिए 1000 दिन जोड़ना पड़ता है बीबी काम में, और न राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए ब्लॉक में कोई भी स्टाफ यही नहीं है कि जो 500 रुपया नहीं मांग लेता है, सीधा मांगता है। इसमें खर्चा लगेगा, गरीब आदमी काम कर करके खाएगा कि रोज़ ब्लॉक दौड़ेगा। दलाल को आप ऐसे दलाल है ब्लॉक जोतने वाले, आपको 500 रुपया दिए तो आप 200 रुपया रख ली, 300 रुपया रख, 200 में काम नहीं बोलो 500 में भैया और दो 500 टका। क्या नाम भैया? जितेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, क्या माहौल है इधर? लेसी सिंह, संतोष कुशवाहा? हम लोग संतोष कुशवाहा को वोट देंगे। क्यों भाई? क्योंकि सांसद भी रहे हैं और जो काम लेकर के जाते थे बेचारा तुरंत करते थे, और उससे हम लोग खुश हैं, उनको वोट देंगे। लेसी सिंह भी तो इतना नाम है। ना वो बेकार की है, कोई काम नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सब लोग बोलते हैं कि काम, सब लोग बोलता होगा लेकिन हम नहीं बोलते हैं। हमरा जो ये धमदाहा पूर्व पंचायत है, इसमें कोई काम दिखा दे वो कर जो की हो, कोई काम तो नहीं दिख रहा है। यहाँ के जो पूर्व विधायक थे दिलीप यादव, जो काम किए हैं वही किए हैं, ये कुछ नहीं किए हैं। लोग तो कहते हैं कि भाई लेसी सिंह ने बहुत काम किया है धमदाहा में, सड़कें बनाए, मतलब सड़कों का निर्माण कहीं हुआ है। बनाया होगा लेकिन यहाँ तो नहीं बनाई है। यहाँ तो हम देख रहे हैं जो दिलीप यादव थे पूर्व विधायक वह किए हैं, इसके बाद तो ये किए नहीं है कुछ। आप लोग यही के रहने वाले हैं भैया? हाँ, हम लोग यही कराने वाले। भैया भैया कुर्सी से पाप। मोकामा में जो कल मर्डर हुआ वह किसका देन है? किनकी सरकार है? चुनाव आयोग से हम पूछना चाहते हैं, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव आयोग से हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, कल जो मोकामा में दुलारचंद बाबू का हत्या हुआ किसने करवाया? उसका जवाब है आपके पास? FIR तो हो गया 5 लोग पर। FIR हुआ, रजिस्टरिंग के को हुआ अभी तक? रजिस्टरिंग के लिए तैयारी चल रही है। तैयारी चलने से क्या होगा? कल वो जाएगा, छुप जाएगा, परसों उसको निकाल देगा, आगे के दिन में उसको बरी कर दिया जाए केस में, कोई गवाही नहीं होगा वहाँ। यह क्या है? राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है? आप देश का चौथा स्तंभ हैं, आप देश का चौथा स्तंभ हैं। मोकामा में जो कल हुआ उसका जवाब सरकार देगी या चुनाव आयोग देगा? लेकिन वहाँ का जो आड़ है आप ही के चौथा स्तंभ से, आप ही के माध्यम न्यूज़ के चौथा स्तंभ से जो हम लोग सुन रहे हैं, उसको गोली मार के उसके ऊपर गाड़ी चढ़वाया गया, रोड से मारा गया, इसके बाद पैर में रस्सी बांध के घिसाटा गया। या कौन जाति पर टारगेट किया जा रहा है? हम माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं। हम धमदाहा विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं आपसे। धमदाहा विधानसभा में कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आखिर एक जाति पर टारगेट क्यों किया गया, या क्या नीति है चुनाव आयोग का? स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, उस वह जो प्रवृत्ति के व्यक्ति है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। एक जाति विशेष का व्यक्ति किसी पास RMS का लाइसेंस भी है तो उसको थाना के द्वारा
या माननीय जिलाध्यक्ष के द्वारा जमा करवा लिया गया है। उसका गुर्गों के द्वारा उनकी हत्या करवाया गया। आज के डेट में यह जाति जो यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है हर जगह खोज खोज करके, यह क्या नीति है? आक्रोश ही नहीं, यह महाआंदोलन होगा। यह 6 तारीख का चुनाव नहीं, महाचुनाव होगा। 14 तारीख को काउंटिंग में देखिएगा 15 को कि महाअभियान में काउंटिंग में क्या बयार बहती बयार। वह उन्होंने चुनौती नहीं, चुनौती लेने का काम किया अपने आप पर। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, झुसने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। ये बताइए, इस विधानसभा में, धमधा विधानसभा में जहां हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, इस विधानसभा में क्या तैयारी है, क्या जनता का मूड है? जो बिहार का मूड है वही धमधा का मूड है। बदलाव कारण कोई अकारण नहीं है। 20 साल से घिसी पीठी सरकार का जो रहा यहाँ विधायिका महोदय हमारे माननीय लेसी सिंह जी, वह कौन सा विकास करके दिखाया? एक रोड के सिवा आप जाइए बनाने के लिए राशन कार्ड, आप जाइए जन वितरण प्रणाली में चावल उठाने के पास, वहाँ की स्थिति क्या है? जिस विभाग का वो मंत्री हैं, मालिक मेरे एक व्यक्ति हम ऐसा नहीं है, अनेक व्यक्ति है। जाके आप चौथा स्तंभ है, बार बार हम बोल चौथा स्तंभ है। आपका अगर न्यूज़ जाएगा तो पूरा देश में जाएगा। और व्यक्ति से पूछ लीजिए कि स्थिति क्या है जन वितरण प्रणाली का। चलिए मेरे घर पर, मेरा स्थिति देखिए घर मकान का क्या हालत है। कहता इंदिरा आवास देते हैं, फलना देते हैं, चिलना देते हैं। चलिए तो देखिए तो 5 आवेदन दिए हैं भाई मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को, मोदी को 5 आवेदन। आप 5 आवेदन प्रधानमंत्री जी को दे दिए? ये फाइनल करवाए हैं मजदूरी करके। क्या चीज़ के लिए दिए आवेदन? आवेदन क्या? देखने के लिए, जो इंदिरा आवास के लिए दिए हैं, रोजगार के लिए दिए हैं, अनेक तरह के बतावन दिए हैं कि हाँ किस तरह के ये प्रधानमंत्री है। कुछ जवाब आया? कुछ जवाब नहीं। आपका जो प्रशासन लगा हुआ है जो है ऑफिस में, क्या लगा रहेगा ऑफिस में? आप जो आवेदन दिए प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए, पीएमओ वहाँ दिए हैं तो दिल्ली 5 आवेदन दिए हैं। अभी भी होगा उसके अति में, इसका कोई आपको आवास नहीं मिला तो आप प्रधानमंत्री को लिख दिए लेटर? नहीं लिखेंगे भाई, कहते हैं फलना देते हैं, चिलना देते हैं, सबको देते हैं। और यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा है, जो आपका दलाल है, उनको सारा चीज़ करते हैं इधर, और किसी को करने वाले आप लोग नहीं हैं। जो अभी का जो है कौन जिला के रहने वाले हैं? चलिए तो कटिहार का बात हो जाएगा। कटिहार में क्या माहौल, कहाँ पे कटिहार में रहने वाले हैं? मखदूमपुर। विधानसभा कौन हुआ? कोढ़ा। पूनम पासवान और कविता पासवान रेस में। वहाँ पर कौन, कविता पासवान की पूनम पासवान? कविता है रेस में। बीजेपी कैंडिडेट। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए ना। खाने में आप नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले? हम लोग हैं चौसा मधेपुरा के। चौसा मधेपुरा? जी हाँ। तब क्या माहौल है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कि प्रशांत किशोर? देखिए, तीनों जो है ना अपने अपने घोषणा पत्र में अपना अपना सब राय विचार दिया है। आदमी को जो अच्छा लगेगा वो उस अनुसार से अपना मत डालेगा। मतदान तो अपने मन का है। आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है, युवा के दिमाग में क्या चल रहा है? इस बार 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव वो बहुत चर्चा में है, तो युवा आप हैं, आप क्या सोच रहे हैं ये तो बताइए। देखिए, हर एक प्रकार के युवा का हर एक तरीके का मांग होता है। जैसे कि अभी हम शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, तो उस ओर से देखा जाए तो हमें अभी तक तो तेजस्वी जी जब आए, 1.5 साल ही सरकार में रहे, तो उन्होंने शिक्षक के लिए बड़ी बड़ी घोषणा की और उसके ऊपर खरा भी उतरे। यदि हम पंजाब दिल्ली में काम करते तो मुझे दैनिक मजदूरी 15,000 20,000 रुपये की आवश्यकता होती, जिसके लिए हम प्रशांत किशोर को लाना चाहते। माहौल है? माहौल यही है कि पहले से जो अच्छा काम करता है उसी को वोट देंगे। और कुछ लेसी सिंह बहुत काम की हैं। बहुत काम किया है। अच्छा, ये जो चर्चा चल रहा है कि संतोष कुशवाहा आ गए हैं तो मुकाबला कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगा,
थोड़ा सा टक्कर वाला मामला है, लग रहा है क्या? सही बात। नहीं लग रहा, कुछ नहीं लगा, क्योंकि हम इधर 3 दिन से प्रचार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब बता रहे हैं लेसी सिंह आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिना वोट नहीं मांगने भी आते तो आपको वोट मिलता है, ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग तो जब से होश आया बचपन से, जब से अभी तक इतना बड़ा हुआ, तब से हम किसी और का नहीं जाने, लेसी सिंह और नीतीश कुमार को सिर्फ जाने हैं। अभी तो संतोष कुशवाहा। लेसी सिंह बनाम संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा तो हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते उसको हम लोग। हम लोग लेसी सिंह को जानते हैं और नीतीश कुमार को जानते हैं बस। तो पंडित जी यहाँ धमधा के ही रहने वाले हैं आप? क्या माहौल है धमधा? ठीक है माहौल, टक्कर में जो है ये दोनों ही टक्कर में। क्या लग रहा है? वो लेसी सिंह जीतेगा, हम लोग लेसी सिंह को देंगे, और क्या करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि मुकाबला इस बार मजबूत हो गया, लवकुश वोट बैंक, यादव, मुस्लिम। जी जी, मुसलमान या यादव सब लालटेन छाप, और क्या। तो तमाम तरह की खबरें हमने आपको दिखाया। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खगेश के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 पूर्णिया धमदाहा।